और जब इतनी सुंदर रचना हो गई तो महर्षि वाल्मीकि को चिंता हुई, इसको पढ़ेगा कौन, इसको रटेगा कौन, इसको कंठस्थ कौन करेगा और दुनिया वालों को इसे सुनाएगा कौन। महर्षि वाल्मीकि को चिंता हुई। चिंतयामास कोन्वेतत् प्रयुञ्जीयादिति प्रभो, कौन इसको पढ़ेगा। और चिंता स्वाभाविक है, और ये हमेशा से चिंता होती रहती है, हर किसी को होती रहती है। जिसके पास कोई संपदा है उसका उसको चिंतित होना स्वाभाविक है। अच्छा मान लीजिए आप लोग खूब धन संपत्ति जुटा ले और कोई बेटा ना हो तो चिंता होगी कि नहीं, कि इसका असली वारिस कौन होगा, इसका सुयोग्य उत्तराधिकारी कौन होगा। जैसे संसारियों को अपनी संपदा बचाने की चिंता होती है, वैसे ऋषि महात्माओं को भी सारस्वत संपदा बचाने की चिंता होती है। इस सारस्वत संपदा का अधिकारी कौन होगा, उत्तराधिकारी कौन होगा। और एक बड़ी बड़ी समस्या है, और सुयोग्य उत्तराधिकारी न मिले तो संपदा नष्ट हो जाती है हमारा। बहुत से मठ मंदिरों में भी ऐसा देखा जाता है, यदि सुयोग्य उत्तराधिकारी न मिले तो बहुत से मठ मंदिर भी महाराज अपनी अस्मिता को खो देते हैं। इसलिए सुयोग्य उत्तराधिकारी चुनना भी एक महती जिम्मेदारी होती है, एक महान दायित्व होता है कि हम अपने बाद एक श्रेष्ठ उत्तराधिकारी चुने, श्रेष्ठता को महत्व दें। अच्छा समाज में सांसारिक संपत्ति के उत्तराधिकारी तो बहुत मिलेंगे, तुरंत मिल जाएंगे महाराज। हाँ बड़ा मठ मंदिर मिल रहा हो मिल जाए मुझे, बड़ा भव्य बना है, बड़ा बढ़िया बना है, मुझे मिल जाए। लेकिन सारस्वत संपदा के उत्तराधिकारी नहीं मिलते। बहुत से आचार्य, बहुत से संगीतविद, बहुत से ज्योतिषविद, बहुत से शास्त्रविद अपनी विद्या को लिए चले जाते हैं, एक सुयोग्य उत्तराधिकारी नहीं मिल पाता। एक बड़ी समस्या है ये। आजकल ये हर जगह ऐसा हो रहा है महाराज। आजकल सारस्वत संपदा का उत्तराधिकारी मिलना बहुत कठिन है। पहले भी ऋषि चिंता करते थे, आज भी चिंता करते हैं। आपकी विद्या आपके साथ चली न जाए, एक सुयोग्य को हम उस विद्या का दान कर दें। आज भी आते हैं, हम लोग भी देखते हैं, कथा सीखने भी तमाम लोग अयोध्या में आते हैं। और कथा सीखने आते हैं तो कहते हैं कि स्वामी जी चिन्ह लगवा दीजिए कौन कौन श्लोक रटे। और वो ग्रंथों में चिन्ह लगवाते हैं और सीखने हारमोनियम जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग संगीत ही ज्यादा सुनते हैं। हमारे लक्ष्मण जी बैठे हैं, जानते होंगे। अधिकतर वक्ता शास्त्र सीखने पर उतना ध्यान नहीं देते जितना संगीत सीखने पर ध्यान देते हैं। और परिणाम यह हो रहा है कि आजकल अधिकतर सप्ताह ज्ञान यज्ञ गीत यज्ञ हो गया, झांकी यज्ञ हो गया, ज्ञान यज्ञ तो खो गया। क्योंकि वह ज्ञान की परंपरा को नहीं लेना चाहते, और ज्ञान की परंपरा के संवाहक नहीं बनना चाहते, और ज्ञान की परंपरा के अधिकारी नहीं बनना चाहते। हम गीत सीख लेना चाहते हैं जिससे दुनिया कुछ देर के लिए रिझ जाए। अरे संसार को बहुतों ने रिझाया और चले गए, एक बार रघुनाथ को रिझा लो तो तुम्हारा भी जीवन धन्य हो जाएगा। रिझाना है तो रघुनाथ को नहीं रिझाओ। भागवत के महात्म्य में लिखा है कथा कैसी होनी चाहिए, तो कहा कृष्ण संतोष हेतुकम, जिससे कृष्ण को संतोष मिले महाराज। जिस कथा से भगवान भी प्रसन्न हो जाए वो कथा कथा होती है। अन्यथा कथा का एक अर्थ यह भी होता है कथ्यते इति कथा, जो कहा जाए वही कथा है। कुछ भी कह दो कथा मान ली जाएगी, कुछ भी कह दो कथा मान ली जाएगी। और हमारे इस अयोध्या के आचार्य श्री थे, हम लोग भी कुछ उनसे पढ़े, पूज्य आचार्य श्री कृपा शंकर जी रामायणी, नाम सुना होगा आपने। एक बार रामायण मेला के मंच पर ही अयोध्या में बोल रहे थे, उन्होंने एक पीड़ा बोली। उन्होंने कहा कि मैं एक जगह एक बार झांसी में गया था कथा करने, तो एक माता जी आई और उन्होंने कहा कि आपको कथा करने ही नहीं आती। तो उन्होंने कहा कि क्यों, इतने बड़े आचार्य, उनके जाने के बाद तो हमारी अयोध्या में पठन पाठन की उतनी अच्छी परंपरा नहीं रही, उनके साथ ही चले गए। ऐसे अद्भुत, मैं उनको कथा का पितामह कहता हूं महाराज, ऐसे कथावाचक। तो माता जी ने कहा कि यदि आप भी अच्छी कथा सुनाए होते तो 500 चढ़ाई होती, लेकिन आपकी कथा सुनकर केवल 50 रुपए चढ़ाऊंगी। तो वो हंसने लगे। उन्होंने कहा कि अच्छा माता जी अच्छी कथा कौन सी, तो कहा उन्होंने कि आपने झाड़ू वाली कथा नहीं सुनाई।
आपने वो झगड़े वाली कथा नहीं सुनाई, आपने वो नाई वाली कथा नहीं सुनाई। तो उन्होंने कहा कि भागवत के नाम पर लोगों ने इतना उल जलूल सुना दिया है कि जो लोग कभी भागवत नहीं पढ़े सुने हैं वो तो भोले भाले लोग यही समझते हैं कि यही भागवत है, यही भागवत है। और इसका परिणाम यह हुआ कि जो मूल कथाएं थी वो छूट सी गई हैं और हम केवल दृष्टांतों को कथाओं के माध्यम से, दृष्टांत केवल उतना ही होना चाहिए, गीत उतना ही होना चाहिए जितना भोजन में चटनी दिया जाए। और खाली चटनी ही परोसते चले जाएं चटपटा कारण, तो मूल विषय तो छूट जाएगा, मूल बात तो छूट जाएगी, मूल व्यंजन तो छूट जाएगा और भगवत रस तो छूट जाता है महाराज।